धुरंधर ये एक हिंदी स्पाई थ्रिलर एक्शन ड्रामा फीचर फिल्म है जो कि रिलीज़ हुई है करीब 3,500-4,000 स्क्रीन पे। और जिस तरीके से इसकी लागत है उससे हम ये कह सकते हैं कि ये इस साल के सबसे बड़े बजट की फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और भी काफ़ी सारी स्टार कास्ट है। और बड़ी एम्बिशियस फिल्म है। आदित्य धार ने इसे डायरेक्ट किया है, जिस डायरेक्टर ने इससे पहले उरी डायरेक्ट की थी। ऑब्वियसली उसकी सक्सेसफुल फिल्म थी, अब इससे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन अगर हम कहानी की बात करें तो समझ में आ जाता है कि ये एम्बिशियस फिल्म क्यों है। कहानी बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होती है जब इंडियन इंटेलिजेंस को ये पता चलता है कि जितने भी हाईजैक्स और इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है टेररिज्म का हमारे देश में, वो बेसिकली पाकिस्तान के कुछ खास कुख्यात एजेंट्स है, कुछ खास कुख्यात गैंग्स है जो ये कर रही है। और वो उस गैंग को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए इंडिया की तरफ से एक स्पाई को भेजा जाता है। अब ये पंजाबी लड़का है जो बेसिकली एक रिवेंज क्राइम के लिए जेल में बंद है, और अब उसको इस तरीके से पाकिस्तान में प्लान किया जाता है कि वो लगता है वहीं का है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ कुछ लोकल गैंग्स है, कुछ लोकल पॉलिटिशियंस है, और ये इतने खूंखार, इतने कुख्यात है, और ये सारे के सारे एंटी इंडिया है। पाकिस्तान में लाहौरी नाम की जो जगह है जहाँ पर ये फिल्म बेस्ड है, वो कराची में वो इलाका है जहाँ पर इस तरीके की कई सारी गैंग्स है, और वहीं पर अलग अलग साजिशें होती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर जितने भी दहशतवादी आक्रमण हुए, जिसमें पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, या उसके अलावा जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें अजमल कसाब थे, उसके पीछे की ग्राउंड रियलिटी और उसकी बैक स्टोरी है जो हमको बताती है कि कितनी डिटेलिंग गई है ये सारी चीज़ों को पूरा करने में। और फिर इस फिल्म में वो सारी एलिमेंट्स है जो कि एक बड़ी एपिक एक्शन फिल्म में होती है। एक हिंदी फीचर फिल्मों से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी की सारी इस फिल्म में तो है ही है, लेकिन इस फिल्म में इससे कुछ ज़्यादा भी है। अगर इस फिल्म को देखने के कारण मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि कम से कम 10 रीजंस है जिसके कारण हम इस फिल्म को देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला रीज़न है स्क्रिप्ट। इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी जानदार है, जिसको लिखा है राइटर डायरेक्टर खुद आदित्य धार ने, और उनकी लिखावट में एक पैनापन है। सीन्स जिस तरीके से चलते हैं उससे उसकी डिटेलिंग और साथ ही साथ हिस्ट्री के साथ कुछ फिक्शनल एलिमेंट के साथ जो कंबाइन करके आपके सामने जो राइटिंग और फिर डायलॉग्स जो सामने आता है, उससे आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से एंगेज हो गए हो, और किसी भी तरीके से कहीं पे भी लचर नहीं है स्क्रिप्ट, आपको इंटैक्ट बांधे रखने में सक्षम है। दूसरी विशेषता है इस फिल्म की डिटेलिंग। पाकिस्तान की जितनी भी एंटी नेशनल गतिविधियां हैं उसकी बड़ी ही डिटेलिंग में, जिस तरीके से नकली नोट बनाए जाते हैं, किस तरीके से आर्म्स और एम्युनेशन को इन्फिल्ट्रेट इंडिया में किया जाता है, किस तरीके से वो रूट्स होते हैं, ये सारे की सारी चीज़ों को इतने डिटेलिंग में बताया गया है कि आपके लिए एक नया एजुकेशन है। और इन डिटेलिंग के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा ही रियलिस्टिक अप्रोच है, और रियलिस्टिक होने के बावजूद भी कहीं पे भी जिंगोइज्म नहीं है, कहीं पे भी वो ओवरबोर्ड जाने वाला पेट्रोटिज्म नहीं है, भारत माता की जय वाला जो जबरदस्ती ठूसा जाता है वैसा एलिमेंट नहीं है। बड़ा ही नेचुरल तरीके से इस फिल्म में जो पेट्रोटिज्म है वो बड़ी रियलिस्टिक तरीके से कन्वे किया गया है। तीसरी विशेषता है डायरेक्शन। आदित्य धार को मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी एपिक स्पाई थ्रिलर बनाने में उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, डिटेलिंग में, स्क्रीन प्ले में, एक्ट्रेस की परफॉर्मेंसेज में, एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में, इन सारी एलिमेंट्स के लिए वो बधाई के पात्र हैं। और उनके डायरेक्शन में एक बहुत ही मैच्योरिटी है। चौथी विशेषता है म्यूजिक। सबसे पहले तो गाने जितने भी हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिमिक्स किए गए हैं, रीमेक किए गए हैं, और उनका यूज़ फिल्म में बड़ी अप्रोप्रिएट तरीके से किया गया है। खासकर वो कव्वाली जो 1960 की बरसात की रात में थी, ना तो कारवां की तलाश है। इसके अलावा जो बाकी आर डी बर्मन का ट्रैक है, उसके अलावा और भी जो बाकी गाने हैं, सारे ही गाने ज़बरदस्त है और बैकग्राउंड स्कोर अमेजिंग है। पांचवा रीज़न है सिनेमाटोग्राफी। विकास नवलखा है इसके सिनेमाटोग्राफर, जिन्होंने वाइड एंगल के जो शॉट्स लिए हैं जिससे फिल्म शुरू होती है, टॉप एंगल्स इतने सुपर्ब तरीके से आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं कि आपको लगता है कि क्या ज़बरदस्त इंटरनेशनल तरीके की फोटोग्राफी हम देख रहे हैं। कैमरा एंगल्स अमेजिंग है। छठी विशेषता है आर्ट डायरेक्शन। इस फिल्म में आर्ट डायरेक्शन इतना सटीक है, इस तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि कराची की गलियां आपको लगती है कि आपके सामने हैं। मतलब सारी रियलिस्टिक तरीके से वहाँ का पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर, लॉन्ग शॉट्स, रात के खासकर शॉट्स, एटमॉस्फेयर क्रिएशन ऐसा लगता है कि आप सारा का सारा पाकिस्तान आपके सामने खड़ा हो, इतना ज़बरदस्त इसका आर्ट डायरेक्शन है। सातवीं विशेषता है प्रोडक्शन। जियो ने इसे प्रोड्यूस किया है, खुद आदित्य धर भी इसके प्रोड्यूसर है, और मैं प्रोड्यूसर्स को
10 में से 10 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी लागत की, इतनी मेहनत फिल्म, इतनी जायंट फिल्म, इतनी मेगा फिल्म और इतना ज़बरदस्त प्रोडक्शन क्वालिटी से आपको समझ में आ जाता है कि ऐसी फिल्म बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर लगता है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ऐसी फिल्म बनाने के लिए। आठवीं विशेषता है एंसेम्बल स्टार कास्ट। इसमें अक्षय खन्ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने रोल को कर गए हैं, संजय दत्त भी अच्छे लगे हैं, आर माधवन ने तो उसमें जान डाल दी है। जिस तरीके से ये जो सपोर्टिंग कास्ट है, इन्होंने जो काम किया है, उसके अलावा जितने भी विलन्स है, साइड एक्टर्स है, सारों ने ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। खासकर एक परफॉर्मेंस आपके जहन में रह जाता है, वो है राकेश बेदी का। उनको हमेशा हमने कॉमेडी रोल्स में देखा, फिल्म में एक पॉलिटिशियन के रोल में उन्होंने जो गजब ढाया है वो वाकई तारीफ काबिल है। नौवीं विशेषता है सारा अर्जुन। ये एक नई लड़की है जिसने रणवीर सिंह के अपोजिट रोल किया है और उसने इतना इम्प्रेसिव तरीके से रोल किया है कि उसके कुछ 5 या 6 सीन्स है, लेकिन उन सारी सीन्स में उसका कॉन्फिडेंस और उसका स्क्रीन प्रेजेंस उभर कर आता है। ये लड़की कमाल है। और 10 और सबसे बड़ा रीज़न है इस फिल्म को देखने का, वो है रणवीर सिंह। किसी भी तरीके से ये एक्टर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पूरी तरीके से ही इज इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, पूरी तरीके से एक कैरेक्टर को जी रहा है। जिस तरीके से उसकी आंखों में वो गुस्सा, वो पागलपन और जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, उससे आपको पता चल जाता है कि किस कैलिबर का ये एक्टर है। इस अकेले एक्टर ने इस पूरी लंबी फिल्म में अपने परफॉर्मेंस, अपनी आंखों की भाषा से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से इस फिल्म को एक अलग लेवल करार दिया है। इन 10 विशेषताओं के कारण मैं आपको कह सकता हूं कि ये फिल्म आपने ज़रूर देखनी चाहिए। हाँ, 2 चीज़ें जो कि मैं ड्रॉबैक कह सकता हूं। सबसे पहले ड्रॉबैक है इसकी लेंथ। इसकी लेंथ कम की जा सकती है, चूँकि अब सेक्वल भी आ रहा है जो कि मार्च में रिलीज़ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इसकी लेंथ अगर कम की जा सकती थी तो ये ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सकती थी। दूसरी खामी है सेकेंड हाफ। कहीं ना कहीं फिल्म सेकेंड हाफ में थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो जाती है, स्टीम आउट होने लगती है, वो बात नहीं रह पाती जो कि, क्योंकि इतना ज़्यादा वायलेंस होने के बाद कुछ वायलेंस के सीन इतने लंबे हैं कि आप थक जाते हो। मतलब स्क्रीन पर जो लोग एक्शन कर रहे हैं उससे ज़्यादा एग्जॉस्ट आप हो जाते हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके इस फिल्म में विशेषताएं ज़्यादा हैं और खामियां कम। इस फिल्म में वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक मॉडर्न एपिक हिंदी फिल्म में रहने चाहिए। इसमें एक मैच्योर डायरेक्शन है, मैच्योर राइटिंग है और साथ ही साथ परफॉर्मेंसेस ज़बरदस्त है। जिस तरीके से प्रोडक्शन क्वालिटी और सिनेमाटोग्राफी है, उससे हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्टेज पर हमारी फिल्म मेकिंग पहुँच गई है।